सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अब आगे की कहानी। अंजना और बसंत दोनों आत्माराधना और देवशास गुरु की भक्ति पूर्वक अपना दिन व्यतीत करने लगे। तभी एक दिन अंजना को जोरदार प्रसव पीड़ा हुई। वह दर्द के मारे जोर से कहराने लगी, छटपटाने लगी और उसने बसंत को आवाज दिया। बसंत तुरंत समझकर सचेत हो गई और अंजना की सेवा में लग गई। पर अचानक से उस गुफा में चारों ओर प्रकाश 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 हो उठा। सारा वन प्रदेश प्रफुल्लित हो गया। चारों ओर उत्साह और उमंग का वातावरण हो गया। अंजना कहने लगी, वाह रे पुत्र, तुझे आदित्यपुर का राजप्रसाद में जन्म लेना नहीं भाया तुझे जन्म लेना महेंद्रपुर के राजमहलों में। नहीं भाया तुझे ऐश्वर्य और वैभव। नहीं भाया तुझे रागी जीव के गोद और उनका पालना। अगर तुझे भाया तो संतों की तपस्थली, वन जंगल, निर्जन वन प्रदेश में तुझे जन्म लेना सुहाया। वास्तव में यह तेरा अंतिम जन्म है, तो निश्चित ही चरम शरीरी है। तेरे खेल निराले हैं पुत्र, इन खेलों में सदा ही तू तमाशगिर रहना, स्वयं का तमाशा नहीं बनने देना। इस तरह बसंत प्रसव आदि क्रिया से निवृत्त होकर अंजना को फलों का रस पिलाया और फिर स्वयं फलाहार करने लगी। अंजना की आज बाल प्रकृति खो गई, चंचलता स्थिर हो गई। हल्की होकर भी अंजना की एक अपूर्व गंभीरता की गुरुता के भार का अनुभव कर रही थी। वह अब आराम करने लगी, पर बसंत के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे कि अब इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। पवनजय आखिर है कहाँ? कब वो क्षण आएगा जब अंजना और पवनजय दोनों आपस में मिलेंगे? मैं तो ये मुनिराज से प्रश्न पूछना भूल ही गई। पता नहीं आगे अंजना सती को और कितना उपसर्ग सहना पड़ेगा, उसकी नियति में आगे क्या लिखा है। यह विचार कर ही रही थी, तभी अचानक एक तेजी से घूमता हुआ आकाश में एक विमान देखा और वह ठीक सीधा गुफा के ऊपर अटक गया। दोनों घबरा गई कि ये विमान क्यों अटका। विमान तभी अटकता है जब या तो कोई पूर्व का मित्र हो या कोई शत्रु। यह मित्र और आत्मीय जन तो इस गहन वन जंगल में तो कल्पना से परे है, तो क्या कोई शत्रु है? दोनों थोड़ी सी घबरा गई। उस विमान में एक विद्याधर राजा प्रतिसूर्य बैठे हुए थे। उनके भी मन में शंका उठी कि मेरा विमान यहाँ क्यों रुक गया? क्या यहाँ कोई मेरा शत्रु है या कोई मित्र है? तो राजा प्रतिसूर्य विमान से उतरे और गुफा की ओर आगे बढ़े कि देखने के लिए आखिर बात क्या है। गुफा के अंदर जब वो अंदर गए तो चकित हो गए। अरे ये क्या? दो स्त्रियां, बालिका सी, सुकुमारिका सी और छोटा सा बच्चा। समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये गहन वन जंगल में क्या कर रही है। अंजना के चेहरे को तो देख के लगा कि कितनी अपूर्व गंभीरता, कितनी सहनशीलता की मूर्ति, संतों जैसी समता भाव, ऐसे अनेक गुणों से ओतप्रोत अंजना को देखकर वात्सल्य भाव उमड़ रहा था। फिर उन्हें भाव आया जानने का कि ये कौन है। तो उन्होंने विनयपूर्वक दोनों बालिकाओं से पूछा, पुत्रियों, तुम दोनों कौन हो?
तुम दोनों का परिचय क्या है और इस गहन वन जंगल में तुम क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर पता नहीं मुझे बहुत वात्सल्य भाव मर रहा है। मेरी उत्कंठा शांत करो। तुम दोनों मुझे अपना परिचय बताओ, कौन हो तुम दोनों? तो बसंत ने अपना और अंजना का परिचय दिया और अपनी पूरी कहानी वृत्तांत में सुनाई कि कैसे कैसे उनके साथ क्या घटना हुई। जैसे उन्होंने अंजना के बारे में सुना कि किसकी पुत्री है, किसकी पूरा जान पहचान, पूरा उनका परिचय जाना, तब बड़े प्रसन्न होकर कहे, अरे बेटी, मैं तो तुम्हारा मामा हूं। बचपन में तुम्हें एक बार देखा था ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। अब आगे अंजना और बसंत के साथ क्या घटना घटती है अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।